नमस्कार दोस्तों ग्राम प्रधान को कैसे हटाएं। दोस्तों इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों का कमेंट आता रहता है कि कैसे हटाएं, क्या करें। दोस्त पहले तो आप लोग खुद ही गलत काम करते हो कि जो गलत ग्राम प्रधान चुन लेते हो। दूसरे नंबर ग्राम प्रधान चुन भी लेते हो तो चलिए ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को कम से कम आगे आना चाहिए और किस प्रकार से कुछ दोस्तों को या कुछ ग्राम समाज को जिसको लाभ नहीं हो रहा है उनको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। चलिए दोस्तों अच्छा वीडियो शुरू करते हैं, इसके आगे फिर हम आप लोगों की समय लेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं। दोस्तों पंचायती राज ने जहां ग्राम प्रधान को अपने गांव के विकास कार्य के लिए तमाम शक्तियां प्रदान की है, वहीं कुछ शक्तियां मतदाताओं को भी प्रदान की हैं ताकि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार कचरा में लिप्त हो रहे अपने गांव का विकास न करे तो ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान को हटा सकें। पंचायती राज अधिनियम धारा 14 ग्रामीणों को अपने गांव के प्रधान को हटाने की शक्ति प्रदान करती है। ग्राम प्रधान को कैसे हटाएं के संबंध में दोस्तों पूरी जानकारी धारा 14 में है, इसको भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि धारा 14 है क्या, ग्रामीणों के लिए बहुत उपयोगी है। धारा 14 दोस्तों ग्रामीण समाज के लिए दोस्तों बहुत उपयोगी है। चलिए दोस्तों पूरी वीडियो आपको बताते हैं। किसी भी ग्राम प्रधान या सरपंच को हटाने के दो तरीके हैं। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, द्वितीय ग्राम प्रधान की सरकारी आदेशों की अवहेलना करे तो राज्य सरकार प्रधान पर कार्रवाई कर उसे पदमुक्त कर सकती है। आओ हम प्रथम तरीके जानते हैं, अर्थात ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को कैसे लाया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत गांव में बसता है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास नहीं संभव है। गांव का विकास गांव के निवासियों द्वारा ही हो, इसीलिए पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों को मजबूत किया गया तथा प्रधान या सरपंच को अनेक शक्तियां प्रदान की। साथ ही ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सभा के सदस्य अर्थात मतदाताओं को भी अधिकार दिया गया है कि वह ग्राम प्रधान की निरंकुशता पर लगाम लगा रखें। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है दोस्तों ये भी जान लीजिए। दोस्त यदि ग्राम प्रधान या सरपंच अपने कार्य के प्रति लापरवाह, अपने ग्राम प्रधान के विकासियों के कार्य के प्रति उदासीन है, तो उसे पंचायत कार्य में रुचि नहीं है या भ्रष्टाचार कदाचार में डूबा हुआ है, इस स्थिति में ग्राम सभा के सदस्य अर्थात मतदाता जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, ग्रामीण हैं, ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में ग्राम प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है दोस्तों? ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बड़ी सरल है। यदि ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान के कार्यों से असंतुष्ट हैं और उनके अन्याय और भ्रष्टाचार से परेशान हैं तो ग्राम सभा के आधे अधिकतर सदस्यों के हस्ताक्षर, दोस्तों कम से कम आधे तो होने चाहिए। ये बात आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम दोस्तों आधे तो होने ही चाहिए। अगर आधे नहीं है दोस्तों तो भी 1/3 तो होना ही चाहिए। हस्ताक्षर सहित एक आवेदन हो जिसमें ग्राम पंचायत के 3 सदस्य अर्थात पंचों के हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है। जो जिला पंचायत राज अधिकारी, जो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं DPRO के समस्त प्रस्तुत करना होता है। जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते समय यह जरूरी है कि ग्रामीण के दोस्तों जो आपके ग्राम पंचायत है उसके 3 सदस्य जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिला पंचायत अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन देते समय अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ता है। जिला पंचायत राज अधिकारी 30 दिनों के अंदर अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व ग्राम प्रधान या पंचायत कार्यालय में दे दी जाती है। DPRO की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक होती है, जिसमें ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद गुप्त मतदान होता है। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को 2/3 मत पड़ना आवश्यक होता है। यदि 2/3 मत पड़ जाते हैं तब प्रधान अपना इस्तीफा दे देता है। दोस्तों कम से कम 2/3 तो पढ़ने चाहिए। अब ये ना हो कि 2/3 ना पड़े, कुछ लोग ऐसे हों जो उसको हटाना चाहें दोस्तों, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और ये भी बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप लोगों के सामने 10 लोग खड़ा होते हैं ना दोस्तों, उसमें सिर्फ 2 या 3 आपका साथ दे सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। बाकी कोई भी ना कहीं हस्ताक्षर करेगा ना दोस्तों आपके साथ में खड़ा होगा। फिर भी दोस्तों कोशिश करते रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपके साथ खड़े होंगे तो लाजिम है दोस्तों पदमुक्त उनको
किया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव के दोस्तों कुछ नियम है, वो भी आप देख लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रार्थना पत्र ग्राम सभा के आधे सदस्य व 3 पंचायत द्वारा डीपीआरओ के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। डीपीआरओ 30 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले कर दी जाती है। तीसरा नंबर है दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक में के लिए 1/5 सदस्य अनिवार्य होते हैं दोस्तों। स्थिति जैसे दोस्तों बैठक की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो कोरमा के अभाव में खारिज हुए अविश्वास प्रस्ताव के चलते अगला अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद ही लाया जा सकता है दोस्तों। अगर ये किसी कारणवश खारिज हो गया तो दोस्तों फिर 1 साल बाद ही इसको ला सकते हैं। किसी भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध सामान्यता अविश्वास प्रस्ताव उसके प्रारंभिक 2 वर्षों कार्यकाल तक नहीं लाया जा सकता दोस्तों। अगर ये भी बात सही है, अविश्वास प्रस्ताव आपको लेके आना है तो दोस्तों इतना जल्दी नहीं ला सकते, इसको कम से कम 2 साल बाद ही आप ला सकते हैं। 2 साल के पहले किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ आप नहीं ला सकते। अगर 2 साल उनको हो गया है तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हो। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 मत अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों 2/3 निश्चित है तो निश्चित है, नहीं होगा तो दोस्तों नहीं होगा। उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की वही प्रक्रिया है जो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। बस अंतर केवल यह है कि जहां ग्राम सभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के आधे सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं, वहीं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा ही लिया जाता है। ग्राम प्रधान को हटाने का द्वितीय प्रावधान, दूसरा नियम जो है दोस्तों, ग्राम प्रधान के विरुद्ध यदि कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार संबंधित मामला है तब राज्य सरकार ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, उसे पदमुक्त कर सकती है। दोस्तों अगर आप लोग सरपंच का वेतन जानना चाहते हैं तो ये भी हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों ये भी जान लीजिए कितना उनका वेतन होता है, क्योंकि तभी आप उनके कमाई का आंकड़ा भी लगा सकते हैं। ग्राम प्रधान या सरपंच को मानदेय के रूप में वेतन मिलता है। ग्राम प्रधान को मानदेय अलग अलग राज्यों के अलग अलग, उत्तर प्रदेश के सरकार ने ग्राम प्रधानों को मानदेय 3500 रुपये मासिक निर्धारित किया है। साथ ही उसे कोई अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। यह सच कि ग्राम प्रधानों को बहुत मामूली सा मानदेय प्राप्त होता है, जबकि वह दिन रात जनसेवा में लगे रहते हैं। कहीं न कहीं ग्राम सभा प्रधानों का यह कम मानदेय ही पंचायत को भ्रष्टाचार का भी एक कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के समय समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुआ कि ग्राम प्रधान को राजपत्रित अधिकारी ने समान वेतन प्रदान किया जाए, अर्थात 48 ग्रेड पे लगभग दोस्तों 60,000 रुपए। लेकिन सरकार ने इस विषय में अभी स्पष्ट नहीं किया दोस्तों। अगर उतना पैसा उनको मिलेगा तो हो सकता है कुछ प्रधान ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ज्यादा होता है तो इस पे ध्यान देने वाली बात है फिर भी। लेकिन अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो मासिक वेतन दोस्तों बहुत कम है, 3500 में क्या है। पंचायत चुनाव दोस्तों, पंचायत चुनाव तो फिलहाल अभी बीती चुका है। जमीनी हकीकत दोस्तों आज ये जान लेते हैं। आज जनता के पास तमाम अधिकार होने के बावजूद जनता निरीह लाचार बनी हुई है। उसकी लाचारी का फायदा भ्रष्ट जनप्रतिनिधि व अधिकारी उठा रहे हैं। जनता अपने अधिकारों के प्रति अभिज्ञ है, उसे ग्राम सभा की शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। जिन ग्राम सभाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है, आज उन ग्राम सभाओं की तस्वीरें बदल गई हैं। ग्राम प्रधान को पंचायत कार्यों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगर ग्राम सभा पंचायत कार्यों की निगरानी करती है, ग्राम सभा को यदि ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार कदाचार की शिकायत मिलती है या ग्राम पंचायत के कार्यों में अरुचि दिखती है तो वह विश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। दोस्त यह मेरा पोस्ट कैसे लगा, ग्राम प्रधान को कैसे हटाएं दोस्तों, ये आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। और यदि पोस्ट पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब की बटन है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। ऐसी कोई नई वीडियो आपको जानकारी चाहिए होगी तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों अगर इस जानकारी में कोई त्रुटि रह गई तो उस पर भी बताइए, हम स्पष्ट करेंगे। थोड़ा मेरा आवाज फंसा होगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा जुबान में छाले पड़ने की वजह से इतना बेहतरीन मैं नहीं बोल सका। लेकिन चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए तरीके से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके।